और आइए शुरुआत कर रहे हैं आज की एक बड़ी खबर के साथ। पूरे दिन हाय तौबा हो हल्ला मचता रहा पूरे देश में कि आखिर ऐसा क्या हो गया। वजह थी माय नेम इज खान। जी हां, महबूबा मुफ्ती ने कुछ ऐसा कहा जिससे देश को बांटने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि दरअसल आर्यन खान के ऊपर सिर्फ इसलिए कार्रवाई हो रही है क्योंकि वो खान है, लेकिन महबूबा का यह कहना बुरी तरह से हंगामा और बवाल, और महबूबा सोशल मीडिया पर ट्रोल हो गई। सबसे पहले आइए आपको बताते हैं कि महबूबा मुफ्ती ने कहा क्या, ये देखिए। उसके बाद आपको बताएंगे कि सोशल मीडिया पर महबूबा को लोगों ने क्या कहा। महबूबा ने कहा, यह महबूबा का एक और विवादित बयान था। अमूमन वो विवादित बयानों के लिए जानी जाती है। इसे मूव करेंगे जल्दी से। महबूबा ने यह विवादित बयान दिया। महबूबा ने कहा शाहरुख के बेटे को दरअसल निशाना बनाया जा रहा है, यानी आर्यन खान को टारगेट किया जा रहा है, यह कहा महबूबा ने। उन्होंने कहा 23 साल के लड़के के पीछे सेंट्रल एजेंसी लगा दी गई है, केंद्रीय एजेंसी लगी है 23 साल के इस लड़के के पीछे। बीजेपी के वोट बैंक को खुश करने के लिए आर्यन पर कार्रवाई हो रही है, यह कहा महबूबा मुफ्ती ने। उन्होंने कहा मुस्लिमों को निशाना बनाया जा रहा है, यानी आर्यन मुसलमान है इसलिए उन्हें टारगेट किया जा रहा है। सरनेम खान की वजह से आर्यन पर एक्शन है, यानी आर्यन का सरनेम खान है इसलिए आर्यन पर एक्शन हो रहा है। आइए अब आपको बताएं कि महबूबा मुफ्ती ने कहा आर्यन खान है इसलिए एक्शन हो रहा है, तो सोशल मीडिया पर लोगों ने महबूबा से सवाल किया। देखिए जरा सोशल मीडिया पर महबूबा से क्या सवाल किया गया, आपको बताने जा रहे हैं। देखिए जरा, महबूबा ने कहा था कि सरनेम खान, तो महबूबा से सवाल किया गया क्या सरनेम खान होगा तो क्या कार्रवाई नहीं होगी, संविधान और कानून खान सरनेम वाले के लिए अलग हो जाएगा। इतना ही नहीं, एक और यूजर ने क्या लिखा ट्विटर पर, देखिए जरा। महबूबा के लिए लिखा ड्रग्स केस में गिरफ्तारी, इसमें धर्म कहां से आ गया, क्योंकि महबूबा ने कहा था कि आर्यन खान मुसलमान है इसलिए उन पर कार्रवाई हो रही है। महबूबा ने कहा था सरनेम खान इसलिए आर्यन पर एक्शन। तो ट्विटर पर एक ने पूछा आपके दिमाग में हमेशा हिंदू मुसलमान ही आता है। एक और शख्स ने क्या लिखा, देखिए जरा। एक ने लिखा सरनेम खान तो क्या कानून तोड़ेंगे, क्योंकि संविधान और कानून तो सभी के लिए बराबर है। एक और शख्स ने महबूबा पर हमला करते हुए क्या लिखा, उन्होंने लिखा ड्रग्स केस में कई दूसरे लोग भी गिरफ्तार हुए हैं, अकेले आर्यन खान नहीं है। तो अगर आप ये बात कह रही हैं कि उनका नाम खान है इसलिए उनकी गिरफ्तारी हुई और एक्शन हो रहा है, तो यह सरासर गलत है। एक और शख्स ने क्या लिखा, देखिए जरा। एक शख्स ने महबूबा के इस कुतर्क पर लिखा कि कश्मीरी पंडितों का आपको दुख दिखाई नहीं देता, जिनकी हत्या कश्मीर में हुई उन पर आप चुप हैं, 1990 में जो हुआ उस पर आप चुप हैं, तब आप ये नहीं कहती हैं कि मजहब देखकर ऐसा किया गया। एक शख्स ने महबूबा पर लिखा प्रिंसिपल और टीचर को मारा गया तब क्यों चुप थी, क्योंकि कश्मीर में एक प्रिंसिपल और टीचर की हत्या आतंकियों ने कर दी, टारगेट किलिंग्स थी, महबूबा खामोश थी। एक और शख्स ने क्या लिखा, देखिए जरा। महबूबा ने कहा सरनेम खान की वजह से आर्यन पर एक्शन हुआ, तो एक शख्स ने लिखा आतंकियों के बाद अब नशेड़ियों का भी समर्थन कर रही है महबूबा मुफ्ती। एक और शख्स ने सवाल किया संजय दत्त भी जेल गए थे, वो खान नहीं थे, उन पर भी इस देश के संविधान और कानून ने कार्रवाई की थी। एक और शख्स ने क्या लिखा, देखिए जरा। महबूबा पर लिखा क्या खान ड्रग्स नहीं ले सकते, यह सीधा सवाल महबूबा से किया। एक और शख्स ने महबूबा के इस सवाल पर, इस देश को बांटने वाली बात पर क्या लिखा है, आपके पिता ने साजिश कर हिंदुओं का पलायन करवाया, इस पर महबूबा पर सीधे हमला किया। एक और शख्स ने लिखा कश्मीर में अल्पसंख्यक पर जब निशाना साधा जाता है तब आप चुप क्यों रहती हैं, यानी जो टारगेट्स किलिंग हो रही हैं एक के बाद एक, कश्मीरी पंडितों की हो या बीजेपी कार्यकर्ता की हो, तब महबूबा क्यों खामोश रहती हैं। एक शख्स ने लिखा राज कुंद्रा भी जेल गए थे तब आखिर महबूबा मुफ्ती क्यों चुप थी, उनके नाम के साथ उनके सरनेम में खान नहीं लिखा है। एक शख्स ने और महबूबा पर हमला करते हुए क्या लिखा, एक शख्स ने कहा सरनेम खान हो या फिर पठान हो, अगर गलत किया है तो जेल तो जाना होगा। तो महबूबा चारों तरफ से घिर गई अपने इस ट्वीट के बाद। एक और शख्स ने क्या लिखा अरमान कोहली, मीका ये भी जेल गए थे, महबूबा ने आखिर तब ट्वीट क्यों नहीं किया था। एक और शख्स ने क्या लिखा रिजवी सर, अभी आपको रिजवी साहब को सुनवाएंगे, रिजवी सर की क्लास लो दिमाग खुलेगा, महबूबा को राय दी एक शख्स ने। एक और शख्स ने लिखा जब नाम पूछकर टीचर को मारा था कश्मीर में
तब आखिर महबूबा क्यों चुप थी? अभी कह रही आर्यन का सरनेम खान है इसलिए एक्शन हो रहा है। हिंदू सिख के मारे जाने पर आखिर महबूबा को दर्द क्यों नहीं होता है? ये सारे सवाल महबूबा से ट्विटर पे किए गए उनके मैसेज के बाद। एक और सवाल महबूबा से किया गया, ज्यादा हिंदू इस ड्रग्स केस में पकड़े गए, यानी आर्यन के साथ जितने लोग पकड़े गए हैं उसमें हिंदू भी शामिल हैं, तो यह सवाल किया गया उसमें हिंदू भी हैं क्या? उन पर भी मजहब देखकर एक्शन हुआ? इस पर महबूबा कहेंगी कुछ। कश्मीरी पंडितों पर जुबान क्यों नहीं खुलती महबूबा मुफ्ती की, उनसे यह सवाल भी किया गया। तो महबूबा के इस मैसेज के बाद महबूबा मुफ्ती चारों तरफ से घिर गई। आइए अब आपको बताते हैं। महबूबा मुफ्ती का कहना है आर्यन के सरनेम में खान है इसलिए एक्शन हुआ। यही लोग एक वक्त था जब शाहरुख खान को मुसलमान मानने को तैयार नहीं थे, जो आज कह रहे हैं कि आर्यन पर एक्शन इसलिए हो रहा है क्योंकि आर्यन खान मुसलमान है। बल्कि ये लोग एक वक्त पे शाहरुख खान को इस्लाम से खारिज कर चुके थे, ठेकेदार इसके। आर्यन की गिरफ्तारी पर एक तरफ सियासत जारी है तो अब मजहब के नाम पर दुहाई दी जाने लगी है। अभी जो आर्यन के खान होने पर सियासत कर रहे हैं, कभी उसी खान को लेकर शाहरुख को घेरा करते थे, उन्हें ट्रोल करते थे, शाहरुख खान की मुस्लिम पहचान पर ही सवाल उठा रहे थे। शाहरुख खान आपको याद होगा गणेश चतुर्थी पर भगवान गणेश की मनमोहक तस्वीर शाहरुख खान ने साझा की थी। वही तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, यही तस्वीर शाहरुख खान ने साझा की थी भगवान गणेश की। भगवान गणेश का आशीर्वाद पर अगले साल तक बना रहे शाहरुख खान ने बात लिखी थी, जब हम उनका एक बार फिर दर्शन करेंगे गणपति बप्पा मोरिया। दरअसल शाहरुख खान के घर का कल्चर इस तरह का है और वहां मुस्लिम धर्म के साथ साथ हिंदू धर्म के रीति रिवाजों को भी मनाया जाता है। यह तस्वीर पोस्ट की थी शाहरुख खान ने। शाहरुख कट्टरपंथियों के निशाने पर आ गए थे, जो कह रहे हैं शाहरुख मुसलमान है इसलिए उन पर एक्शन हो रहा है। वो शाहरुख के मुसलमान होने पर सवाल उठा रहे थे। सोशल मीडिया पर मजहब के आधार पर शाहरुख को ट्रोल किया जा रहा था। किसी ने लिखा आप मुस्लिम होकर ये सब कर रहे हैं, किसी ने शाहरुख खान को काफिर बता दिया, तो किसी ने लिखा कि आपको शर्म आनी चाहिए। साथ साथ मैं लोगों के कमेंट भी आपको दिखा रहा हूं, अगर आप पढ़ सकें। ये वही लोग हैं जो आज शाहरुख के मुसलमान होने पर सवाल कर रहे हैं कि इसलिए एक्शन हो रहा है आर्यन खान पर। यही लोग शाहरुख को काफिर कह रहे थे। खुद को मुस्लिम कहना बंद कर दो, लानत है तुम पर, यह शाहरुख खान पर लिख रहे थे। एक यूजर ने कहा ये लोग खान नहीं है, यहां तक कहा शाहरुख खान हिंदू त्योहारों और देवी देवताओं की पूजा अर्चना में हिस्सा लेते हैं। भगवान गणेश के प्रति उनके मन में विशेष आस्था है। वो सोशल मीडिया पर अपनी धार्मिक आस्था और विश्वास खुलकर बयां करते हैं। शाहरुख ने दिवाली के मौके पर अपने माथे पर एक लाल टीके के साथ तस्वीर साझा की थी। इस तस्वीर में शाहरुख के साथ उनका बेटा अबराम और पत्नी गौरी भी दिख रही थी। इस पर भी कट्टरपंथियों ने शाहरुख को सोशल मीडिया पर जमकर खरी खोटी सुनाई थी। तिलक लगी तस्वीर पर ट्रोलर ने शाहरुख को घेरना शुरू कर दिया था। एक यूजर ने उन्हें मुनाफिक यानी कि झूठा मुस्लिम तक करार दे दिया था। ये लोग खान नहीं है ये तक लिख दिया था, सिर्फ अपने को खान समझता है। बस अल्लाह इन लोगों को हिदायत दे। तो दिवाली के पोस्ट पर किसी ने ईद की शुभकामनाएं दे डाली। जी हां, किसी ने लिखा कि यह शर्म की बात है कि मुस्लिम होने के बावजूद शाहरुख एक हिंदू के कर्तव्यों को पूरा कर रहे हैं। इतना ही नहीं, शाहरुख ने बेटे अबराम की एक तस्वीर शेयर की थी। इस तस्वीर में अबराम गणेश मूर्ति के आगे हाथ जोड़कर खड़ा था। इस बेहद प्यारी तस्वीर में शाहरुख बता रहे थे कि अबराम गणपति बप्पा को पप्पा कहता है, लेकिन इस तस्वीर के सामने आने के बाद कट्टरपंथियों ने इसे पाप बताना शुरू कर दिया और शाहरुख के मुस्लिम होने पर सवाल उठने लगे। ट्रोलर ने क्या लिखा, सच्चा मुसलमान वो है जो अल्लाह के सिवा किसी पर विश्वास ना करे। हालांकि शाहरुख को इन आलोचनाओं से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो हर साल अपने घर पर गणेश चतुर्थी और दूसरे त्योहार मनाते हैं। और अब महबूबा ने खान नाम को लेकर आर्यन की कार्रवाई पर सवाल उठाए थे। कभी शाहरुख को सच्चा मुसलमान मानने से इनकार करने वाले ड्रग्स केस में कार्रवाई पर खान सरनेम को लेकर सवाल उठा रहे हैं, जिस पर बीजेपी ने महबूबा पर करारा पलटवार किया है। महबूबा मुफ्ती, जिनका दिल हमेशा आतंकवादियों और अलगाववादियों के लिए धड़कता हो,
वो क्या जाने कि किसानों की और आम जनमानस की समस्याएं क्या होती हैं। जो महबूबा मुफ्ती तालिबानियों की हमदर्द हो, जो अलकायदा लश्कर जैश की हमदर्द हो, उसको क्या मालूम कि आम जनमानस की क्या परेशानियां होती हैं। लेकिन इस बयान पर महबूबा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। आपको बता दें कि दिल्ली में महबूबा मुफ्ती के खिलाफ केस दर्ज हो गया है। धारा 121A, 153, 504 और 505 के तहत केस दर्ज हुआ है। खान की वजह से एक्शन वाले बयान की शिकायत की गई है। धर्म के आधार पर बांटने की साजिश का आरोप लगाया गया है। आर्यन की गिरफ्तारी को लेकर बयानों की बाढ़ सी आ गई है। महबूबा बोल रही है खान होने की वजह से कार्रवाई हुई, और मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी कह रहे हैं कि आर्यन अगर मदरसे में पढ़ा होता तो परवरिश ठीक होती। सुनिए जरा। फिल्म इंडस्ट्री में वाबस्ता जितने भी लोग हैं, शाहरुख खान हैं और भी इन जैसे बहुत सारे लोग हैं, इनको चाहिए कि अपने बच्चों को दीनी तालीम दिलाएं। अगर दीनी तालीम दिलाई होती तो ये हालात नहीं होते, उनका बच्चा नहीं बिगड़ता। वहीं ड्रग्स मामले में कार्रवाई को लेकर विरोधियों के निशाने पर आए एनसीबी और समीर वानखेड़े को आज समर्थन भी मिला है। आपको बताएं, राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल असली सिंघम के समर्थन में उतर आया है। उलेमा काउंसिल के सदस्यों ने एनसीबी दफ्तर जाकर ड्रग्स केस में कार्रवाई का समर्थन किया है। सुनिए जरा। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक ऐसी एजेंसी को बदनाम करना और एक ऐसे अधिकारी को बदनाम करना जिसने कई हजार करोड़ का ड्रग्स पकड़ा है अब तक, तो ये कहीं ना कहीं उनके हौसलों को पस्त करने वाली बात है। इसके खिलाफ हम इस बात का हम कंडम करते हैं। तो ड्रग्स मामले में एनसीबी की गिरफ्त में अब तक 20 आरोपी आ चुके हैं। ड्रग्स कनेक्शन से जुड़े कुछ और लोगों की तलाश में एनसीबी जुटी हुई है। तो आइए अब आपको ये भारत की बात है, मैं भारत के लोगों को सुनवाते हैं। महबूबा मुफ्ती का कहना है कि आर्यन खान पर मुसलमान होने की वजह से कार्रवाई हुई। देश के लोग क्या कह रहे हैं, भारत के लोग क्या कह रहे हैं इस पर, सुनिए जरा। ऐसे विवादास्पद बयान देने वालों को तो देश छोड़ के चले जाना चाहिए। इन लोगों को अगर दिक्कत है, इन लोग इस तरीके की भाषा बोलते हैं, तो हिंदुस्तान में न रह के पाकिस्तान चले जाएं। जब भी किसी मुसलमान अपराधी की बात होती है उसके साथ खड़े हो जाएंगे। अरे भैया, नेता हो तुम, मुख्यमंत्री रही हो कश्मीर की, तुम्हारे पिताजी मुख्यमंत्री रहे हैं, सोच समझ के मैडम आपको बात करना चाहिए। तमाशा बना रखा आप लोगों ने। आर्यन खान ने कोई बहुत अच्छा काम नहीं किया जो उनके साथ में खड़े होकर जो है उनका झंडा बुलंद कर रही हैं। एनसीबी ने पकड़ा है तो कुछ न कुछ पाया होगा तभी पकड़ा। उस क्रूज में तो 1300 पैसेंजर थे, इन्हीं 8 लोगों को क्यों पकड़ा गया? किसी को मुसलमान होने की सजा मिल रही है और ना ही शाहरुख खान के बेटे होने की सजा मिल रही है। जो उसने किया है, जो गलत है, वो उसकी सजा मिल रही है। अगर वो ड्रग लेते हुए पकड़े गए हैं और उनके बॉडी में ड्रग्स थी, तो ड्रग्स जो है वो किसी भी धर्म में शायद जायज नहीं है जो लिया जाए। अपने कर्मों को सजा मिल रही है, उसमें तो मुसलमान या हिंदू का कोई मतलब थोड़ी है। उसने जो किया है उसको उसकी सजा मिल रही है। उन्होंने गलत किया इसलिए उनको गलत की सजा मिल रही है। तो जिस तरह उसने गलत काम किया हुआ है, क्रूज में जाकर तो गलत काम कर रहा है, उसको पुलिस ने उसको पकड़ा हुआ है, तो उसको उसकी सजा मिल रही है। यहाँ पे हिंदू या मुसलमान कहने का कोई मतलब नहीं बनता है। और आइए अब आपको बताते हैं, महबूबा कह रही हैं कि आर्यन खान है इसलिए उन्हें गिरफ्तार किया गया है। तो अब वो नाम भी देख लीजिए। आर्यन के अलावा और कौन कौन से नाम हैं जिनके सरनेम में खान नहीं लगा है लेकिन वो जेल में है। मुनमुन धमेचा सरनेम में खान नहीं है लेकिन जेल में है। अगला नाम है नुपुर सारिका, लेकिन जेल में है। स्मित सिंह ये गिरफ्तार हो चुके हैं, ये वो नाम है जो जेल में है। महक जायसवाल इसमें शुमार है, महक जायसवाल भी जेल में, सरनेम में खान नहीं है। विक्रांत छोकर, इनके सरनेम में भी खान नहीं है लेकिन ये जेल में है। गोमित चोपड़ा, इनके सरनेम में भी खान नहीं है लेकिन ये जेल में है। ये वो नाम है। श्रेयस नायर, नाम में कहीं खान नहीं है लेकिन जेल में है। महबूबा के लिए ये नाम दिखाने पड़ रहे हैं। मनीष, इनके सरनेम में भी खान नहीं है लेकिन जेल में है। अविन साहू, इनके सरनेम में भी खान नहीं है लेकिन जेल में है। गोपाल आनंद, इनके सरनेम में भी खान नहीं है लेकिन जेल में है। और समीर सहगल, ये वो नाम है जिनके सरनेम में खान नहीं है। महबूबा और महबूबा जैसी सोच रखने वाले ये नाम ध्यान से पढ़ लें। मानव सिंघल, सरनेम में खान नहीं है लेकिन जेल में है। भास्कर अरोड़ा, ये सब लोग या तो आर्यन के साथ गिरफ्तार किए गए हैं या ये लोग
इसलिए गिरफ्तार किए गए, इनका ड्रग्स से कहीं ना कहीं ताल्लुक था। महबूबा इन पर क्या कहेंगी? लेकिन महबूबा का ये पहला बयान नहीं है। महबूबा के इस तरह के जहरीले बयान पहले भी आए। देखिए महबूबा का ये बयान, शरीयत अपनाए तो तालिबान बन सकता है मिसाल, यानी तालिबान भी इनके लिए मिसाल है। चीन से बातचीत, पाकिस्तान से परहेज, क्योंकि वो मुस्लिम देश है। इन्होंने दरअसल चश्मा लगा रखा है जिससे सब कुछ इन्हें हिंदू मुसलमान की नजर से ही दिखता है। जब तक झंडा वापस नहीं मिलता तिरंगा नहीं उठाएंगे। कश्मीर की तुलना अफगानिस्तान से कर दी थी। नौकरी नहीं मिली तो बंदूक उठाएंगे कश्मीर के युवा, ये पूर्व मुख्यमंत्री का बयान। आतंकियों को कश्मीर का बेटा बताया था, यह है महबूबा के बयान। आइए अब आपको बताने जा रहा हूं। अब कम से कम महबूबा मुफ्ती उन खान का पूरा बैलेंस शीट भी देख लें जिनको इस देश ने सुपरस्टार बनाया है। देखिए जरा एक एक वो नाम जिसको इस देश ने मेगा स्टार बनाया। शाहरुख खान इस देश ने सुपरस्टार बनाया। पद्म श्री पुरस्कार से शाहरुख को भारत सरकार ने नवाजा। शाहरुख की संपत्ति 5000 करोड़ से ज्यादा बताई जाती है। इतना ही नहीं, यह सब संपत्ति भारत में फिल्में करके ही शाहरुख खान ने कमाई है। बंगला मन्नत के मालिक हैं और मन्नत दुनिया के कई बड़े बंगलों में से एक है। दुबई में करोड़ों का घर शाहरुख खान का बताया जाता है। शाहरुख ही नहीं, सलमान खान कई हिट फिल्में दे चुके हैं, भारत में एक सुपरस्टार हैं। 80 से ज्यादा फिल्में की हैं सलमान खान ने। 1950 करोड़ के आसपास की संपत्ति उनकी बताई जाती है। 3 करोड़ की यार्ड के मालिक हैं सलमान खान। सलमान खान को इसी देश ने सुपरस्टार बनाया है, इनके सरनेम पर भी खान है। आमिर खान करीब 61 फिल्में कर चुके हैं। आमिर खान सोचिए जरा, 1562 करोड़ की संपत्ति के मालिक हैं आमिर खान। 15 करोड़ की महंगी कारें उनके पास हैं और 18 करोड़ का घर और कई और प्रॉपर्टीज आमिर खान के पास हैं। इनके नाम के साथ भी खान लगा है और इसी देश ने इन्हें भी सुपरस्टार बनाया है। सैफ अली खान कई सुपरहिट फिल्में सैफ अली खान दे चुके हैं। इसके अलावा 1120 करोड़ की संपत्ति सैफ अली खान के पास, इसके आसपास संपत्ति है। मुंबई में कई प्रॉपर्टीज सैफ अली खान की हैं। तो सैफ अली खान हो, शाहरुख खान हो, सलमान खान हो या आमिर खान हो, इसी देश के लोगों के प्यार ने ही इन्हें सुपरस्टार बनाया है। लेकिन जब एक्शन होता है, कार्रवाई होती है, तो महबूबा जैसे लोग देश को बांटने के लिए इसमें मजहब खोजने लगते हैं। आइए अब आपको बताने जा रहा हूं, सिर्फ ये खान ही नहीं, 2 तस्वीरें आपको दिखाता हूं। देखिए जरा, पहली तस्वीर देखिए जरा, ये एपीजे अब्दुल कलाम, हिंदुस्तान के मिसाइल मैन अब्दुल कलाम, जिन्हें भारत का राष्ट्रपति भी बने, जो उन्हें भारत रत्न भी मिला। तो ये अब्दुल कलाम, भारत के अब्दुल कलाम। अब आपको मिलवाते हैं अब्दुल कादिर से, पाकिस्तान के मिसाइल मैन। भारत के मिसाइल मैन को देख लिया, ये पाकिस्तान के मिसाइल मैन, इनका नाम अब्दुल कादिर। कलाम भारत में राष्ट्रपति बने, ये 17 साल नजरबंद रहे, जेल में रहे और मौत हो गई इनकी। 2 अब्दुल, लेकिन 2 अलग अलग देशों में, दोनों का मुकद्दर देखिए जरा। आइए अब आपको बताते हैं, महबूबा और उस सोच के लोग जो मजहब के चश्मे से ही सब कुछ देखते हैं, उनके लिए भारत और पाकिस्तान के 2 बड़े नाम सबसे बड़ी नजीर हैं। सबसे पहले आपको बताएं, मिसाइल मैन अब्दुल कलाम जो भारत के लिए रत्न थे, और दूसरी तरफ महबूबा के पसंदीदा देश के मिसाइल मैन अब्दुल कादिर जो पाकिस्तान में बुरे हाल में थे। पाकिस्तान में इस्लामिक परमाणु बम के जनक कहे जाने वाले कुख्यात वैज्ञानिक अब्दुल कादिर खान की एक दिन पहले ही मौत हुई है। अब्दुल कादिर खान ने, आपको बताऊं कि लीबिया और उत्तर कोरिया को परमाणु तकनीक बेचकर पाकिस्तान का नाम दुनिया की नजर में मिट्टी में मिला दिया। अब्दुल कादिर करीब 17 साल, जी हां 17 साल से अपने घर में ही नजरबंद थे। आईएसआई के कड़े पहरे के बीच ही उन्हें किसी से मिलने नहीं दिया जाता था। कोरोना होने के बाद बिस्तर से उठ नहीं सके, रिहाई की भीख मांगते हुए उनकी मौत हो गई। एक ये अब्दुल थे जिनकी पाकिस्तान में, जिनके साथ क्या हुआ। अब दूसरे अब्दुल से मिलिए, यानी भारत के अब्दुल। भारत को अग्नि और पृथ्वी जैसी मिसाइलों और परमाणु बम की बेजोड़ ताकत से लैस करने वाले चाचा कलाम को देश का राष्ट्रपति बनाया गया। कलाम जनता के राष्ट्रपति साबित हुए। अब्दुल कलाम के निधन पर पूरा हिंदुस्तान रो पड़ा था। 1 मार्च 1998 को अब्दुल कलाम को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इसके बाद उन्हें 2002 में अब्दुल कलाम को देश का राष्ट्रपति भी बनाया गया। अब्दुल कलाम को भारत का मिसाइल मैन भी कहा जाता है।
उन्होंने भारत को अग्नि और पृथ्वी जैसी मिसाइल भी दी। साथ ही भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम में भी बहुत अहम योगदान दिया। 1980 में उन्होंने रोहिणी उपग्रह को पृथ्वी की कक्षा के पास स्थापित किया, जिससे भारत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष क्लब का सदस्य बना। वहीं महबूबा के करीबी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान और उनका कोई भी मंत्री उनके मिसाइल मैन अब्दुल कादिर को देखने तक नहीं गया, न उनके अस्पताल के दौरान और उनकी मौत के बाद भी उनका मुंह किसी ने नहीं देखा। तो ये महबूबा के लिए बड़ी तस्वीर थी और उन्हें बड़ा जवाब था। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे उस आर्यन की जिस पर यह सारा बवाल हुआ अब तक। आर्यन खान अगले कुछ वक्त तक और जेल में रहेंगे। आखिर क्यों, आज क्या हुआ कोर्ट में आपको बताएंगे, लेकिन आर्यन खान अब कब तक जेल में रहेंगे और क्यों जेल में रहेंगे? शाहरुख खान के लाडले आर्यन खान को फिलहाल मुंबई की सबसे बड़ी आर्थर रोड जेल में ही रहना होगा। जेल के बैरक में आर्यन को कुछ और रातें गुजारनी होंगी, क्योंकि ड्रग्स मामले में आज आर्यन खान को कोर्ट से राहत नहीं मिली। अब बुधवार को आर्यन की जमानत पर सुनवाई होगी, यानी आर्यन को अब कम से कम 2 और दिन जेल के बैरक में ही रहना होगा। आर्यन की जमानत याचिका दायर करने के लिए आर्यन खान के वकील सुबह 10:30 बजे ही कोर्ट पहुंच गए थे। लगभग 10:40 पर जमानत याचिका भी दायर कर दी गई और इस दौरान कोर्ट में शाहरुख खान का स्टाफ भी पहुंचा, जिसमें शाहरुख खान के बॉडीगार्ड भी शामिल थे। लगभग 11 बजे आर्यन की जमानत याचिका पर सेशंस कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई। आर्यन के वकीलों ने बेल मांगी, जिस पर एनसीबी ने रिप्लाई यानी जवाब दाखिल करने के लिए वक्त मांग लिया। एनसीबी के वकील ने कोर्ट में अपना पक्ष रखते हुए कहा कि एनसीबी ने 20 लोगों को अरेस्ट किया है, अभी जांच जारी है, ऐसे में जवाब दाखिल करने के लिए कम से कम 1 हफ्ते का वक्त लग सकता है। हमने, आपको याद होगा, यह भारत की बात है, मैं कल ही आपको बता दिया था कि एनसीबी कोर्ट से जवाब दाखिल करने का वक्त मांगकर आर्यन की जमानत को टाल सकती है। आर्यन और एनसीबी के वकीलों की दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने अगली सुनवाई 13 अक्टूबर को दोपहर 2:45 पर मुकर्रर की। इसका मतलब यह हुआ कि शाहरुख खान के बेटे आर्यन, जो मन्नत जैसे आलीशान बंगले में रहने के आदी होंगे, उन्हें आर्थर रोड जेल में बैरक नंबर 1 में अभी कम से कम 2 और दिन रहना होगा। 13 अक्टूबर यानी बुधवार को जब कोर्ट में एनसीबी अपना जवाब दाखिल कर देगी, उसके बाद आर्यन की जमानत पर सुनवाई होगी। तो 11 बजे सुनवाई होगी, क्योंकि एनसीबी ने, उन्होंने बताया, उनके वकीलों ने बताया कि उनको रिप्लाई फाइल करना है। बुधवार को हम सुनवाई करेंगे, ऐसे जज साहब ने डायरेक्शन दिया है। फिलहाल आर्यन खान का ठिकाना शाहरुख का आलीशान बंगला मन्नत नहीं, बल्कि आर्थर रोड जेल का बैरक नंबर 1 है, जहां वो 5 दिन तक क्वारंटीन है। ऐसे में हर कोई जानना चाहता है कि आखिर जेल में आर्यन का हाल क्या है। आपको बता दें कि आर्यन को जेल में कोई खास स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दिया जा रहा है। आर्यन को आम कैदियों की तरह ही खाना दिया गया। सूत्रों की माने तो खाने में मूंग दाल, चावल, हरी सब्जी और गेहूं की रोटी दी गई। साथ ही अरबाज और आर्यन को एक दूसरे के साथ ब्लैंकेट भी शेयर करना पड़ा। हालांकि जेल में आर्यन को बेचैन देखा गया, वो अपने बैरक में इधर से उधर टहलते हुए भी देखे गए। बहरहाल आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर कोर्ट के अंदर क्या हुआ। बहुत जरूरी है कि आखिर आर्यन के वकील कह रहे थे कि आर्यन को जमानत दी जाए, लेकिन एनसीबी ने आखिर क्या कहा, जो जमानत अब सुनवाई बुधवार तक के लिए टल गई। देखिए जरा अदालत में क्या हुआ, कोर्ट में क्या माहौल था। एक तरफ आर्यन के वकील मौजूद थे, एक तरफ एनसीबी के वकील मौजूद थे, लेकिन पहले आज आर्यन के वकील ने बोलना शुरू किया। आर्यन के वकील खड़े हुए और उन्होंने कहा, सेक्शन एनडीपीएस एक्ट के तहत, यानी जो ड्रग्स से जुड़ा एक्ट है उसके तहत कोर्ट ने जमानत की अर्जी खारिज की है, यानी एनडीपीएस एक्ट की वजह से अर्जी खारिज हुई। एनसीबी के वकील ने कहा जांच अभी जारी है, यानी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। एनसीबी के वकील जल्दी से मूव करेंगे इसे, हमारे पास पर्याप्त सबूत है, एनसीबी ने कहा। आर्यन के वकील ने कहा 20 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, आर्यन के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। एनसीबी को पूछताछ करनी है तो आर्यन को बुला लीजिए, जमानत दे दीजिए, लेकिन एनसीबी को अगर पूछताछ करनी है तो बुला सकती है। एनसीबी जांच कर रही है, अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है एनसीबी का। सवाल एक शख्स का है, आर्यन के वकील ने कहा। रविवार से शुक्रवार तक एनसीबी की कस्टडी में आर्यन थे। बयान रविवार को ही दर्ज किया गया और बेल से मामले की जांच नहीं रुकेगी, यानी जमानत दे दी जाए, इन्वेस्टिगेशन नहीं रुकेगा।
आर्यन के वकील ने कहा, आर्यन ने माना है कि ड्रग्स नहीं था आर्यन के पास, हमने जमानत अर्जी लगाई, वो खारिज हो गई। सच ये है कि रिकॉर्ड में भी आर्यन के पास कोई चीज नहीं मिली, आर्यन के पास कुछ नहीं मिला। बेल उस शख्स के लिए मांगी जा रही है, यानी जिसके पास से कुछ नहीं मिला, जिस पर आरोप साबित हुए तो सिर्फ 1 साल तक की सजा होगी, आर्यन के वकील ने कहा। एनसीबी अपनी जांच जारी रखे, आर्यन से कोई लेना देना नहीं है। एनसीबी ने पिछले हफ्ते बेल पर बहस की थी, यानी एनसीबी बेल पर बहस कर चुकी है, तो हमारी याचिका पर कल सुनवाई की जाए। आर्यन के वकील ने समझा कि एनसीबी ज्यादा दिन मांग सकती है, इसलिए फौरन उन्होंने कहा कि हमारी याचिका पर कल सुनवाई कर लीजिए। लेकिन एनसीबी ने कहा कम से कम 7 दिन का वक्त चाहिए हमें जवाब दाखिल करने के लिए। जवाब हमें दाखिल करना है। अगर जमानत दे दी गई, एनसीबी ने आगे जोड़ा, अगर बेल दे दी तो हमारी जांच पर असर होगा, इसलिए आर्यन को जमानत ना दी जाए। अगर 1 सप्ताह नहीं तो कम से कम 2 से 3 दिन का वक्त दिया जाए। यानी एनसीबी को लगा कि 1 हफ्ता हो सकता है न टले, इसलिए एनसीबी ने कहा कि 2 से 3 दिन तो दीजिए, जिससे जमानत 2 से 3 दिन टल जाए। इस पर आर्यन के वकील ने कहा, मैं आग्रह करता हूं 1 दिन का समय दिया जाए। तो एनसीबी ने कहा कोई जल्दबाजी नहीं है, यह बड़ी बात थी एनसीबी की तरफ से, हम अपना जवाब दाखिल करेंगे, एनसीबी ने कहा। इसके बाद जवाब दाखिल करेंगे जो एनसीबी ने कहा, तो कोर्ट ने ये फिर बुधवार दोनों पक्षों को इंसाफ मिलना जरूरी है। एनसीबी ने इसके आगे ये कहा, हमें गुरुवार तक का समय दिया जाए जवाब दाखिल करने के लिए। एनसीबी ने गुरुवार तक का समय मांगा, सब एनसीबी के जवाब पर निर्भर करता है। यानी यह कहा आर्यन के वकील ने, जो 1 दिन में दाखिल किया जा सकता है, यानी आर्यन के वकील कह रहे थे कि कल ही दाखिल कर दिया जाए। एनसीबी ने कहा आमतौर पर से हम 1 हफ्ते का वक्त लेते हैं, यानी हमें 1 हफ्ता तो चाहिए जवाब दाखिल करने के लिए, लेकिन अब गुरुवार तक का समय दिया जाए। तो आर्यन के वकील ने कहा कोर्ट से अनुरोध है, कोर्ट से उन्होंने अनुरोध किया बुधवार को दोपहर 2:45 पर सुनवाई की जाए। आर्यन के वकील ने बात कही, कोर्ट से अपील है, उन्होंने अपील की कोर्ट से जल्दी से मूव करेंगे इसे, सब आरोपियों की जमानत अलग अलग सुनी जाए, यानी इस वजह से ज्यादा लंबा वक्त जा रहा है। इस पर एनसीबी ने कहा नहीं, इससे हमारा केस पूरी तरह से खराब हो जाएगा, अलग अलग सुनवाई ना की जाए, यह केस साजिश का है। कोर्ट ने बुधवार तक के लिए सुनवाई की बात कही है। आइए अब आपको जल्दी से बताते हैं कि एनसीबी चाहती क्या है। एनसीबी चाहती है कि दरअसल आर्यन की फिलहाल जमानत ना हो। जल्दी से इस पर ग्राफिक्स देंगे हम। एनसीबी चाहती है आर्यन की जमानत का कोर्ट में एनसीबी विरोध करेगी, जमानत रोकने के लिए तमाम सबूत पेश करेगी, पूरी कोशिश होगी कि आर्यन जेल में ही रहे और पूरी साजिश को बेनकाब करने के लिए आर्यन का जेल में रहना जरूरी है। आर्यन बाहर निकलकर सबूत नष्ट कर सकते हैं, एनसीबी की दलील हो सकती है। आर्यन से पूछताछ कर बड़े लोगों तक पहुंचना मकसद है एनसीबी का। तो यह वजह है कि अब बुधवार को आर्यन की जमानत पर सुनवाई होगी। क्या बुधवार को आर्यन को बेल मिल जाएगी या कुछ और वक्त लगेगा, ये बुधवार को तस्वीर साफ होगी। फिलहाल ये भारत की बात है में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ।